नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खबरों की ओर। नगर निगम के संपत्ति कर के साथ यूजर चार्ज वसूलने के विरोध में बीजेपी पार्षद दल आज नगरीय निकाय मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया का सरकारी बंगले का घेराव करने निकले। मंत्री शिव डहरिया के बंगले के पास पहले से तैनात पुलिसकर्मियों ने पार्षदों को मंत्री बंगले के पास जाने से रोक दिया। इस दौरान बीजेपी पार्षदों और पुलिस ने झड़प हुई। गौरतलब है कि यूजर चार्ज की वसूली के विरोध में पार्षदों और बीजेपी रायपुर जिला पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी पार्षदों के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे। तेली बांधा से मंत्री निवास की ओर बढ़ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन ने रोका। बीजेपी पार्षदों के मंत्री डहरिया से मिलकर अपनी बात रखने की बात कहने के बाद भी पुलिसकर्मी उन्हें जाने नहीं दिया, जिसके चलते काफी देर तक तकरार होती रही। इस दौरान बीजेपी ने जमकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मनमाने तरीके से यूजर चार्ज वसूला जा रहा है। आम जनता की जेब पर डाका डालने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। 3 साल हो गए हैं, सरकार अभी भी अपने हनीमून पीरियड में है। कांग्रेस सरकार अपने जन घोषणा पत्र से लगातार मुकरती जा रही है और लगातार जनता पे बोझ बढ़ाती जा रही है। संपत्ति कर आधा करने का वादा कर सत्ता में आई ये सरकार यूजर चार्ज के नाम से संपत्ति कर से ज्यादा कर जनता से ले रही है। आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नगरीय प्रशासन मंत्री का बंगले का घेराव कर उन्हें ज्ञापन देंगे। इससे पूर्व हम नगरीय प्रशासन मंत्री से अनुरोध किए थे यह संपत्ति कर का युक्तियुक्तकरण किया जाए। यदि उन्हें आंदोलन करना है, घेराव करना है, तो नरेंद्र मोदी का और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का घेराव करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में यूजर चार्ज लेने का कानून 2017 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने बनाया था और कितना यूजर चार्ज लिया जाएगा उसकी दरों को भी रमन सरकार ने निर्धारित किया था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राज्य पर दबाव बना रही है कि वह यूजर चार्ज की वसूली करे, अन्यथा रायपुर को स्वच्छता रैंकिंग की जो प्रतियोगिता है उससे बाहर रखा जाएगा। साथ ही केंद्र द्वारा यह भी धमकी दी जा रही है, कानून बनाया गया है कि यदि कोई भी शहर यूजर चार्ज नहीं वसूलेगा, साथ ही उसके द्वारा कचरा प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन का यूनिट नहीं लगाया जाएगा, तो 15वें वित्त आयोग के माध्यम से 2024 से लेकर 2026 तक रायपुर को मिलने वाला लगभग 559 करोड़ रुपए की राशि भी नहीं दी जाएगी। ये सरकार डरपोक सरकार है, ये सरकार भीरू सरकार है, ये सरकार जनता की समस्याओं से भागने वाली सरकार है। जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो संपत्ति कर आधा करेंगे, क्या हुआ? इस सरकार ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो गरीबों का जमीन का पट्टा देंगे, क्या हुआ? इन्होंने कहा था कि सबको अपना आवास देंगे, उसका क्या हुआ? आज रायपुर शहर जो यूजर चार्ज है पुलिस प्रशासन से वो दिल्ली में कम है, वो बंबई में कम है, वो इंदौर में कम है, वो भोपाल में कम है। कौन सा काम कर दिया यूजर चार्ज इससे भी ज्यादा है? तो ये सरकार खाली रायपुर शहर जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मेट्रो सिटी के स्वरूप दिया था, आज वो रायपुर शहर को ये लोग कंगाल बनाने का काम कर रहे हैं। गड्ढे भरने का भी इनके पास से पैसा नहीं है, तनख्वाह बांटने का पैसा नहीं है, खाली खुला खेल चल रहा है पैसा खाने का, और पैसा खाने के कारण रायपुर शहर का विकास नहीं हो रहा है। यूजर चार्ज में वृद्धि के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस पूरे मामले को लेकर के आज भाजपा का संगठन जो है, आप देखेंगे राजधानी रायपुर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने निकला है। पुलिस बल के साथ रोकने का प्रयास इन्हें किया जा रहा है। उसके बावजूद आप देख पाएंगे कि झूमा झटकी महिलाओं और जो भाजपा कार्यकर्ता है उनके साथ पूर्ण रूप से जारी है। और जो यूजर चार्ज में वृद्धि की गई है उसे कम करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। इसके अलावा एक बड़ा आरोप भाजपा की ओर से भी लगाया गया है कि मनमानी वसूली यूजर चार्ज में किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस सरकार पर भी लगातार भाजपा जो है आरोप लगाते नजर आ रही है। हमारे साथ नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जुड़ी हुई है, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। मांग क्या है और एक बड़ा आंदोलन आप ये भारतीय जनता का प्रदर्शन नहीं है, ये शहर की रायपुर शहर की जनता का आक्रोश है। जो वैश्विक महामारी कोरोना काल में जिस प्रकार जनता पे दोहरा बोझ डालते हुए शिव डहरिया, भूपेश बघेल और उनकी परिषद
परिषद ने, महापौर चार्ज है उनकी परिषद ने जिस प्रकार यूजर चार्ज का नौटंकी स्टार्ट करके शहर की जनता को परेशान किया है, उसके विरोध आज शहर की जनता सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ रही है। पूर्व में हमने माननीय मंत्री जी से बात किया था कि इस विषय पे आप थोड़ा सा अनुभूति पूर्वक विचार करिए, मगर वे झूठ बोल के केंद्र की सरकार का हवाला देकर झूठी बातों को करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसके पीछे उनका मकसद साफ है, वे शहर की जनता को त्रस्त करके अपना काम करना चाहते हैं। हमारे लिए स्वच्छता रैंकिंग महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए स्वच्छता महत्वपूर्ण है, हमारे लिए शहर की जनता का रिलैक्सेशन महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम शांतिपूर्वक ढंग से शिव डहरिया जी से बात करने आए हैं, मगर शिव डहरिया जी पुलिस के पीछे छुपे हुए हैं, बात करने को तैयार नहीं है। ये साफ इंगित करता है कि उनके अंदर पोल है, वो जवाब देने में असक्षम है, इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन को आगे करके जनता की आवाज को रोका है। संपत्ति कर में भी कमी की मांग कर रहे हैं, आप लोग क्या मांगे? यूजर चार्ज बढ़ा गया है, बस्तियों में जो उन्होंने फ्री बोला था यूजर नहीं लिया गया, वो भी लिया जा रहा है और ना, और ऊपर से टैक्स भी बढ़ा दिया गया। उनको हाफ करने का वादा किया गया था, पर उन्होंने टैक्स भी बढ़ा दिया है। जो 1500 था उनको 3500 कर दिया, यूजर चार्ज 550 बढ़ा दिया गया है कि गरीब आदमी कहाँ से देगा बताओ। हाफ करने का वादा किया गया था, हाफ नहीं लिया और उसने टैक्स को बढ़ा दिया गया। झूठे वादा किया है कांग्रेस सरकार ने। अच्छा, इसके अलावा एक और जो बात ये है कि लगभग 3 साल लग गए आप लोगों को इस पूरे मांग को उठाने में। संपत्ति कर का घोषणा तो 3 साल पहले ने किया था ना कांग्रेस ने। देखिए, कांग्रेस सरकार ने संपत्ति कर हाफ और यूजर चार्ज माफ की बात की थी। आज आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये लोग आज, जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बताया, रैंकिंग महत्वपूर्ण नहीं है, स्वच्छता महत्वपूर्ण है, सिर्फ रैंकिंग की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। और अगर संपत्ति कर हाफ नहीं किया गया, यूजर चार्ज माफ नहीं किया गया, तो हम लगातार प्रदर्शन करेंगे। जरूर इन लोगों ने 3 साल पहले घोषणा की थी, लेकिन आज समय बीतते जा रहा है। हमने देखा आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन इन लोगों की मंशा नहीं है और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को दिग्भ्रमित करके रखा है। सिर्फ झूठे वादे करके रखे हैं, किसी पर भी इन लोगों ने अमल नहीं किया है। 36 की 36 मांग पूरी भी अभी भी कांग्रेस की अधूरी है। अब क्या आगे रुख रहेगा भाजपा का इस पूरे मामले? देखिए, आज हमने यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे जी एवं वरिष्ठ नेतृत्व के समक्ष साथ में यहाँ पर भाजपा परिषद दल ने प्रदर्शन किया है। आगे हमारी कार्य योजना हमारे जिला कार्यालय में तय होगी और हम लगातार जब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे स्वीकृत नहीं की जाएगी। बिल्कुल, तो आपने देखा किस प्रकार से जो प्रदर्शन है वो यहाँ पे संचालित हो रहा है। इसके साथ ही एक बड़ी संख्या में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो पार्षदगण हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार पर आरोप यहाँ पे लगाया जा रहा है कि यूजर चार्ज में वृद्धि, मनमानी वसूली कांग्रेस की सरकार में हो रही है। बहरहाल भाजपा की ओर से कहा गया है कि जब तक से मांगे पूरी नहीं होती उनका प्रदर्शन अनवरत इसी प्रकार से जारी रहेगा। इस समय सहयोगी टी के सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज रायपुर।